यहूदी धर्म के लोगों को एक श्राप मिला हुआ है। किसी ने सही कहा है, किसी भी देश पे कब्जा करना हो तो पहले उसके धर्म और संस्कृति पे हमला। नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे ही देश इजराइल की बात करेंगे जिसका क्षेत्रफल केरल जितना ही है। आपको बता दूं कि इजराइल की संस्कृति और हमारे भारत की संस्कृति काफी मिलती जुलती है। जैसे कि सनातन धर्म भारत की है, वैसे ही यहूदी धर्म इजराइल में भी है। मित्रों, हमने जो आपसे जिस श्राप के बारे में बताया था, आइए उसके बारे में जानें। आज से 4000 साल पहले यहोवा धर्म की शुरुआत हुई थी, जिसकी नींव हजरत इब्राहिम ने रखी थी और इसका जिक्र कुरान और बाइबल में भी मिलता है। बाइबल में इसे अब्राहम से जाना जाता है और वहीं कुरान में इसे अल्लाह के नबी से जाना जाता है। मित्रों, आपको बता दूं कि हजरत इब्राहिम के 2 बेटे थे, हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल, और इनके जो पोते थे हजरत याकूब के नाम से जाने जाते थे। और हजरत याकूब को वहाँ के समुदाय यकूबा या यहूदा के नाम से भी जानते थे, जिसे वहाँ पे जीव या जुड़ा की शुरुआत हुई थी। जो आज के इजराइल में जो जीव और जुड़ा धर्म की शुरुआत है वो यहीं से हुई थी, जो 2000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। दोस्तों, आज के युद्ध इजराइल और फिलिस्तीन में जो हो रहा है उसे अगर आप समझना चाहते हैं तो इतिहास के उस नरसंहार से गुजरना होगा जो इजराइल ने झेला है। लेकिन पहले उस श्राप के बारे में बात करते हैं कि धरती के अंत तक यहूदियों का शोषण होता रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहूदियों ने यीशु मसीह की शिक्षाओं को गलत बताया है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन में उन्होंने साथ दिया था। यही वो वजह है जिसके कारण उनको यह श्राप मिला कि आपको धरती के अंत तक आपको गुनाहगार समझा जाएगा और उनको सजा मिलती रहेगी। और कहीं न कहीं इस श्राप का असर आपको देखने को मिलता है इजराइल। जैसे 921 बीसी में यहूदी 2 भाग में बट गए, इजराइल और जुदा। 587 बीसी में बेबीलोन ने यहूदियों के पवित्र धर्म स्थल को तोड़ और यह पवित्र मंदिर यरूशलेम के नाम से जाना जाता। और इसी मंदिर को 516 बीसी में फिर से बनाया गया, जिसे सेकंड टेम्पल के नाम से जाना जाता। ऐसे ही बहुत सारे पीरियड्स चले हैं जो इजराइल में या यहूदियों पे बहुत सारे उत्पीड़न होते रहे हैं। जैसे कि हेलेनिस्टिक पीरियड में रोमन साम्राज्य ने यहूदियों को बहुत उत्पीड़न, वही बाइजेंटाइन पीरियड में यहूदियों का पलायन, क्रूसेडर पीरियड में तो उनका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई। और वैसे ही बहुत सारे ऐसे पीरियड्स हैं जैसे मोमलो पीरियड, ऑटोमन पीरियड। इसके अलावा एक ऐसी हत्याकांड है जिसे जो ग्रेनाडा मैसेकर के नाम से भी विख्यात। यहाँ तक कि इतिहास में एडोल्फ हिटलर का नाम आपने सुना ही होगा। उन्होंने तो गैस चैम्बर बना करके यहूदियों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया, अन्यथा उनको गैस चैम्बर में भेज के उनको हत्या कर दी। इसे ज्यूज होलोकॉस्ट के नाम से भी जाना जाता। लेकिन इतनी सारी मुश्किलें और उत्पीड़न सहने के बाद भी आज पूरे दुनिया में इजराइल एक अपना ही परचम लहरा रहा है और एक बहुत ही मजबूत देश बन के हमारे सामने आया है। इनके मंदिरों को सिनेगोगस कहा जाता है और इनके पवित्र पुस्तकों को तनात या तोराख कहा जाता है। ये दिन में 3 बार इबादत करते हैं और इबादत करते समय इनका फेस यरूशलेम की ओर होता है। आप इस बात पे चौंक जाएंगे कि यहूदी इतने सताए जाने के बाद भी नोबेल प्राइज का 21% अपने नाम कर रखे हैं। और यही नहीं, मोसाद का एक एजेंसी है जो अपना लोहा अरब में मनवाया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।